देखिए, नाम उत्तर प्रदेश का है तो जहन में दो चीजें जरूर आती हैं। पहला बुलडोजर और दूसरा एनकाउंटर। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश की जुबान पर है। इस वक्त तारीफ योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस की हो रही है, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यूपी के सभी माफिया आज की तारीख में दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं क्योंकि योगी की पुलिस ने एक मैसेज जो क्लियर कर दिया है वो ये कि अपराध करोगे तो सजा भी पाओगे। मगर क्या किसी को सजा देने का हक योगी की पुलिस को है? लेकिन सवाल दूसरा भी है कि क्या कोई अपराधी सामने से अगर गोली चलाए तो यूपी पुलिस सिर्फ देखती रह जाए? आज हम पूछेंगे योगी की शपथ क्या है, क्या यूपी से माफिया पथ का दी एंड होगा? हमारे साथ बेहद खास मेहमान होंगे। शुरुआत हम कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं और ये तस्वीर एक वक्त में खौफ के प्रतीक माने जाते थे। योगी राज में इनकी क्या दुर्दशा हुई है उसे समझते हैं। मेरे चारों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें किस तरीके से देखिए जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो योगी राज में हो रहा है, जिसे कहा यह जा रहा है कि योगी का राज है इसीलिए माफिया इस वक्त परेशान है और उनमें खलबली मची हुई है, माफियागिरी खल्लास हो रही है। और इसी को लेकर देखिए यहां पर किस तरीके से सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अतीक अहमद जेल में बंद है, कैसे खल्लास हो रहे हैं माफियागिरी? मुख्तार अंसारी वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, कुछ और माफियाओं की बात करें, हरिशंकर तिवारी 26 केस दर्ज, विजय मिश्रा 5 साल की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही विकास दुबे आप जानते हैं एनकाउंटर में मारा गया, भागने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी पलटी थी जिसके बाद उसका एनकाउंटर हुआ। तो ये तस्वीर बताती है कि कैसे उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खल्लास, जो योगी सरकार अगर कहती है कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं उसकी तस्दीक जरूर करती है। लेकिन फिर इसे लेकर सवाल भी कई खड़े हो जाते हैं, उन सवालों का भी हम जिक्र करेंगे। पहले आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दूं, माफिया अतीक का आईएसआई और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। यूपी एसटीएफ ने अतीक अशरफ से पूछताछ की है, तो आज भी पूछताछ हो रही है। धूमनगंज थाने में 7 अफसरों की टीम ने पूछताछ की है। अतीक पर आरोप है कि पाकिस्तान से हथियार खरीदता था अतीक अहमद और इसी को लेकर यह पूछताछ जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक पर लगातार जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है, माफिया अतीक का आईएसआई और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन क्या है, यही खंगालने की कोशिश है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अशरफ से पूछताछ की है। एक और बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, असद के एनकाउंटर से अतीक इस वक्त बदहवास हो गया है। लॉकअप में अतीक का अजीब व्यवहार देखने को मिल रहा है। कभी वो पुलिस पर भड़क रहा है, कभी वो बार बार धमकी दे रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अतीक अहमद जो बदहवास सी स्थिति में अपने बेटे असद के एनकाउंटर के बाद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लॉकअप में उसके व्यवहार को लेकर बताया जा रहा है कि वो बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसका बिहेवियर बहुत अलग हो रहा है। कभी वो पुलिस पर भड़क जाता है तो कभी वो धमकी भी दे रहा है, यानी अभी भी वो धमकी दे रहा है। अपने बेटे असद का जिस तरह से एनकाउंटर हुआ, उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया, उसकी मिट्टी में भी शामिल नहीं हो पाया, उसके बाद उसका ये रवैया जो देखने को मिल रहा है लॉकअप में। तो देखिए किस तरीके से अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर शिकंजा भले ही कस रहा हो लेकिन उसकी हेकड़ी अभी भी बरकरार है, वो अभी भी धमकी दे रहा है। उससे पूछताछ भी एक तरफ हो रही है, उसके गुर्गों पर शिकंजा भी कसता जा रहा है, लेकिन किस तरीके से वो बार बार धमकी भी दे रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं यहां पर। गजब योगी सरकार, माफिया रोए दहाड़ मार। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी देखिए जेल में बंद है। कैसे माफियागिरी का अंत जिसे कहा जा रहा है। विजय मिश्रा 5 साल की सजा हो चुकी है और इसके अलावा विकास दुबे गाड़ी पलटी थी, भागा तो फिर उसका एनकाउंटर हुआ। ये एक एक करके वो नाम और ये वो चेहरे जो उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधी रहे हैं, जिनका एक लंबा चौड़ा इतिहास अपराध से युक्त रहा है, और अब वही किस तरीके से बहुत ज्यादा उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो बता रही है कि कैसे माफियाओं का अंत योगी सरकार जो कहती है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। जल्दी से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ यहां पर कई खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त आप देख रहे हैं एसएन सिंह हमारे साथ हैं, राजकुमार भाटी हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जस्टिस सतीश चंद्र हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही यहाँ पर ओपी सागर जी भी हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। सबका बहुत स्वागत है। मैं सबसे सवाल करूं लेकिन शुरुआत आपसे कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरीके से योगी राज में उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, आप भले ही कह रहे हो कि हम अपराध मुक्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को, पर सवाल आप पर भी उठ रहा है कि तरीका गलत है साहब। देखिए, हमारे पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है। गाना था कि हम पे इल्जाम है कि चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही काम किया काहे ना कुछ और किया।
इसके 3 लोग दोषी हैं। 10 सेकंड समय देंगे, मैं बताऊंगा। पहले दोषी वो हैं जो पिस्टल हाथ में थामते हैं और गुनाह के रास्ते पे चलते हैं। अतीक जी जो कई लोगों को विधवा बनाते हैं, किसी की इज्जत लूटते हैं, किसी की जमीन लेते हैं, किसी का अपहरण करते हैं। और दूसरे दोषी वो लोग हैं जो ऐसे अपराधियों को पालते पोसते संरक्षित करते हैं और 96 में विधायक का टिकट देते हैं, 2004 में सांसद का टिकट देते हैं, पुनः 2014 में सांसद का टिकट देके और उनके हाथ को मजबूत बनाते हैं और दांत को काले करते हैं। ये और तीसरे दोषी वो लोग हैं कि जब एक कठोर कानून ले आया गया है और जब ये भयमुक्त समाज की बात कहा गया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज और भयमुक्त समाज होगा, तो ऐसे शिक्षा मंत्री बन के जो तमाम चैनलों पे जिम्मेदारी से अपनी बात को कह रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए। आपका इशारा किस तरफ है? मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी आप समझ रहे होंगे, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। नहीं, जो आपने अपने शो के शुरू में 3-4 प्रश्न उठाए, मैं उन्हीं पे केंद्रित करता हूँ। एक तो कहा कि माफिया थर थर कांप रहा है और अपराधों पे उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा पेश किया जा रहा है कि बिल्कुल अपराध रोक दिए हैं। तो एक तो ये दोनों बातें सिद्ध नहीं हो रही। अभी बलिया में छात्र नेता क्या विक्रम यादव क्या उनकी हत्या हुई है, सरेआम गोलियां बरसा के उसकी आंखें फोड़ दी गई। मेरठ में एक और नौजवान विशु गुजर, उसकी सरेआम हत्या हुई है, 8 गोलियां उसे मारी गई हैं। माफिया को आप दिखाई रहे हैं कि वो धौंस दे रहा है, धमका रहा है पुलिस वालों को। और जो ये पहली बात तो ऐसा शो किया जाता है कि जैसे बाकी पार्टियां अपराधियों के समर्थन कर रही हैं। अपराधी सबके लिए खतरनाक होते हैं, समाज के लिए खतरनाक है, उन पर अंकुश होना चाहिए, हमारी पुलिस को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, कार्रवाई पर क्या सवाल उठाया जा रहा है? अगर मुठभेड़ हुई है कहीं भी, तो मुठभेड़ में अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस को हक है कि वो अपने आत्मरक्षा में, अपराधी 1 गोली चलाए, पुलिस 10 गोली चलाए। लेकिन अगर योजनाबद्ध तरीके से हत्याएं की जाएंगी, मुठभेड़ के नाम पर फर्जी मुठभेड़ करके हत्याएं की जाएंगी, तो उसके 2 खतरे होते हैं। एक तो पुलिस राज कायम हो जाता है, आम आदमी को कोई हक नहीं रहता। दूसरे निर्दोषों की भी हत्या होती है। तो ये साबित कैसे होगा? ये साबित कैसे होगा ना, इस पर हम बात करेंगे। नहीं बता रहे हैं। दो बात और नाम और ले दूं मैं। अभी बहुत जल्दी का ही पिछले सप्ताह आगरा की कोर्ट ने आदेश किया है एक आकाश गुजर केस में। वो 21 साल का लड़का फौज में भर्ती होना आया था मुरैना से, मध्य प्रदेश से। सर, वो आप उसे आगरा की पुलिस ने मार दिया। जिक्र करते हैं, अवॉइड कर देंगे आप ऐसी घटनाओं को? 21 साल के लड़के की हत्या कर देंगे और आप कह रही हैं इसे बिल्कुल आप हल्के में ले रहे हैं। गुनाहगार बना जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।